नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गाजा में खूनी खेल। दरअसल इजरायल और हमास के बीच पहले फेज के सीज फायर के खत्म होने के बाद इजरायल हमास को और मोहलत देने के मूड में नहीं है। हमास को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए इजरायल ने सीज फायर के बाद सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक करके गाजा को दहला दिया है। इजरायल के हमले में हमास के कई बड़े लीडरों के साथ ही सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है और ये जानकारी पुष्टि हो चुकी है। इस हमले में गाजा में हाहाकार मचा हुआ है तो उधर हर तरफ लाशें बिछी हुई हैं और लोग खून के आंसू भी रो रहे हैं। और इसीलिए इजरायल सीज फायर के दूसरे चरण में जाने के बजाय पहले चरण के एक्सटेंशन पर अड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि दूसरे चरण के सीज फायर में इजरायल डिफेंस फोर्स को गाजा से पूरे तरह से निकलना होगा और वो इसके लिए कतई तैयार भी नहीं। इजरायल की टेंशन इस बात को लेकर है कि अगर उसकी सेना वापस लौटती भी है तो हमास को फिर से अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। लिहाजा इजरायल ने बंधकों की रिहाई में देरी का हवाला देकर गाजा पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमास को खत्म करने की आड़ में किस तरह से गाजा एक बार फिर से जंग के मैदान में तब्दील हो गया है और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश गाजा में खूनी खेल। नेतन्याहू पूरी करेंगे कसम। हमास पर नहीं रहम। गजा पर बड़ा हवाई हमला। हमास के कई मंत्रियों की मौत। सीज फायर पर अटकी बात। नेतन्याहू दिखा रहे तेवर सख्त। भीषण हमले से बौखलाया हमास। दरअसल इजरायल ने गाजा पर एक बार फिर से तेज हमले कर दिए हैं और गाजा पर इजरायल का एयर स्ट्राइक के साथ ही सीज फायर टूट गया है। इजरायल के भीषण हमले से गाजा फिर से कराह उठा है। सैकड़ों लोगों की मौत से लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं। इजरायल ने गाजा में हमास को उस वक्त निशाना बनाया है जब सीज फायर को लेकर चर्चा जोरों पर थी। अमेरिका ने बंधकों की रिहाई को लेकर भी डेडलाइन दी थी और उसकी म्याद पूरे होने के बाद इजरायल ने हमास को और मोहलत देने से इनकार कर दिया। इजरायल के हमले से गाजा में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। गजा में मचाई तबाही। इजराइल और हमास में सीज फायर को लेकर चल रही बातचीत के बीच इजराइल ने वहां कोहराम मचा दिया है। जनवरी में हुए सीज फायर के बाद इजरायली बमों से हमास के ठिकाने थर्रा रहे हैं। 19 जनवरी को युद्ध विराम शुरू हुआ था। पहले चरण का युद्ध विराम खत्म हो चुका है। युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद से यह गजा में अब तक का सबसे भीषण हमला है। इजराइल की तरफ से गजा पर हुए ताजा हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कई अस्पतालों में शवों का अंबार लगा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार मच गई है। दक्षिणी गजा में दीर अल बला, खान यूनिस और राफा समेत कई जगहों पर लाशें बिछ गई हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गजा में इजराइल के भीषण हवाई हमलों में हमास की सरकार के प्रमुख के साथ कई बड़े अधिकारियों के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है। इजराइल के हमलों में हमास के आंतरिक मंत्रालय के प्रमुख महमूद अबू वत्फा और आंतरिक सुरक्षा सेवा के महानिदेशक बहजत अबू सुल्तान भी मारे गए। गजा में सिचुएशन नॉर्मल नहीं है क्योंकि फेज़ 1 जो डिसाइड हुआ था सीज फायर का और जो 1 मार्च को ख़त्म हो गया है और फेज़ 2 और फेज़ 3 जब एक एग्रीमेंट हुआ था वो सहमति नहीं हो रही है इजराइल और हमास के बीच में। मेन रीज़न ये है कि इजराइल गजा को वैकेट नहीं करना चाह रहा। कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इजराइल के गजा को लेके और ख़ास तौर पे फिलाडेल्फी कॉरिडोर का जो कंट्रोल है, जहाँ पे 2 मेन पासेस हैं, क्रॉसिंग्स हैं, रफ़ा क्रॉसिंग और शेलोम क्रॉसिंग, जो
इजिप्ट में खुलती हैं और वहीं से ज़्यादातर जो मिसाइल्स और बॉम्ब्स का बनाने का मटेरियल और हथियार स्मगल होके आए थे 7 अक्टूबर के अटैक के लिए। व्हाइट हाउस ने इजराइल का हमास पर हमले का समर्थन किया है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि इजरायली कार्रवाई से पहले उससे सलाह ली गई है और उसने इजराइल के फैसले का समर्थन किया है। इस हमले से इजराइल ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो बंधकों की रिहाई और सीज फायर को लेकर किसी भी कीमत पर हमास की मनमानी को सहन नहीं करेगा। हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई से इनकार के बाद नेतन्याहू ने सेना को उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया और इसके साथ ही गजा पर बमबारी शुरू कर दी गई। वहीं हमास ने इससे उलट आरोप लगाते हुए कहा है कि इजराइल ने संघर्ष विराम समझौते को एकदम से पलट दिया है। गजा पर इजराइल के भीषण हमले से हमास बौखला गया है और उसने बंधकों को लेकर सख्त चेतावनी भी दी है। इजराइल के हमले के बाद हमास की ओर से बयान आया है कि इजराइल ने सीज फायर को तोड़कर बंधकों की जान खतरे में डाल दी है। इजरायली प्रधानमंत्री जो है और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये लोग एकदम एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। अगर हम लोग बेंजामिन नेतन्याहू को देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा एक आक्रामक तौर से हमास को देखे हैं। हमास को खात्मा उन्होंने अपना एक वॉर का एक उन्होंने लक्ष्य बताया था कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा वो वहां से हिलेंगे नहीं। साथ ही साथ जिस तरीके से देखिए हमास ने जो अत्याचार किया था, जो होस्टेजेस बनाए थे, तो उसके बाद इजराइल ने जो पलटवार पूरा जो लड़ाई किया है गाजा पट्टी के अंदर, उसमें बस हमास ही नहीं लेकिन कई हजारों आंकड़ों में पैलेस्टीनियन जो विमेन और चिल्ड्रन और इनोसेंट सिविलियंस वो लोग भी उसमें डिस्प्लेस हुए हैं और मारे भी गए हैं। अब हमास ने जो किया वो गलत किया, जो इजराइल कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हमेशा दो गलत चीजें हमेशा गलत ही होती हैं। अच्छा, अब गाजा पट्टी के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, वहां के प्रेसिडेंट अब्बास साहब ने भी कहा था गाजा पट्टी में कुछ नहीं बचा, सब रबल खाक में मिट गया है। वहां पे तकलीफें तो है बहुत जो गाजा पट्टी में हो रहा है। जो जंग कभी भी कोई हल नहीं है किसी भी चीज का, बहुत खराब चीज है। दरअसल इजराइल को हमास ने गहरा जख्म दिया है। इजराइल हमास से हर जख्म का बदला भी लेना चाहता है और यही वजह है कि उसने सीज फायर की उम्मीदों के बीच फिर से हमास पर अपने हमले को तेज कर दिया है। आसमान से आफत की बारिश हो रही है तो उधर इसमें बड़ी तादाद में आतंकी भी मारे जा रहे हैं। एक के बाद एक हमले में हमास के आतंकियों में खलबली मची है तो उधर इजराइल हमास को खत्म किए बगैर इस जंग को रोकने के मूड में नहीं नजर आ रहा। इजराइल का इंतकाम। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे चुके हैं। बंधकों की रिहाई के मामले में अमेरिका ने भी हमास को सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर बंधकों की फौरन रिहाई नहीं की जाती है तो उस स्थिति में गजा में नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होनी थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कैदियों की अदला बदली पर समझौता हुआ था। पहला फेज पूरा हो चुका है, दूसरे फेज पर बात नहीं बन पाई। 1 मार्च को इजराइल हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज खत्म हो गया। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े जिनमें 8 शव शामिल थे। वहीं इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। मुझे लगता है मेन रीज़न इजराइल का इस सीज फायर को आगे नहीं ले जाने का है कि वो गजा का कंट्रोल फिलहाल छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक फेज़ 2 में इजराइल को विड्रॉ करना था गजा से। और अब की सिचुएशन ये है कि नेट्ज़रिम कॉरिडोर जो नॉर्थ और साउथ गजा को डिवाइड करता है, फेज़ 1 में इजराइल 6 किलोमीटर विड्रॉ कर गया था, पर अभी इजराइल वापस आ गया है और हमले शुरू हो गए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि होस्टेजेस को लेके, क्योंकि 24 होस्टेजेस ही ज़िंदा हैं अभी और 35 डेड बॉडीज़ हैं हमास के पास और 24 जिंदा होस्टेजेस हैं, टोटल 59। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। दूसरे फेज में सभी 59 बंधकों को रिहा किया जाना था। हमास के पास अभी 24 जिंदा बंधक और 35 के शव हैं। हमास ने बंधक रिहाई का पहला चरण खत्म होने के बाद बाकी बंधकों को रिहा करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया।
दूसरे चरण में इजराइल को गजा पट्टी से पूरी तरह हटना था और बाकी जिंदा बचे बंधकों के बदले में युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने पर सहमत होना था। इजराइल ने हमास पर चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी है। एक तरफ हवाई हमले से हमास को निपटाया जा रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों से गजा में भोजन, दवाइयों, ईंधन और अन्य सप्लाई को रोक दिया है और हमास पर सीज फायर समझौते में बदलाव को स्वीकार करने का दबाव बढ़ा दिया है। इंतकाम की आग में जल रहे नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि गजा पर ताजा हमला महज एक शुरुआत है। हमास के साथ भविष्य में बंधकों की रिहाई से जुड़ी सभी बातचीत गोलीबारी के बीच होगी। हमास और इजराइल दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में संघर्ष और भी तेज हो सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका सहित दूसरे देश इस तनाव को कम करने में क्या भूमिका निभाते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब शपथ ग्रहण से पहले कहा था कि वो सत्ता में आते हैं तो वो जितने भी जंग हो रहे हैं इनको 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे। इनको रूस यूक्रेन की जंग में उन्होंने कई कोशिश करी है, भी कर रहे हैं। इजराइल हमास की जंग में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि गजा पट्टी को खाली करके उनके जो वहाँ के हैबिटेंट्स को उनको रिहैबिलिटेट किया जाए कहीं पे और गजा पट्टी को हथिया लें। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कह रहे हैं यूएस से तो करके दिखा सकते हैं। वो हमास की और बर्बादी कर सकते हैं। तो अभी भी वक्त है। वैसे अगर दोनों पार्टी एक साथ एक मेज़ पे आए, एक डायलॉग करें तो हो सकता है कोई इसका एक हल निकले। दरअसल इजराइल ने हमास को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है और इसी के तहत उसने गाजा के नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। इजराइल हमास के आतंकियों के साथ उसके लीडरों और बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। पहले से ही पस्त हमास को खत्म करने के लिए फिर से जमीनी हमले की तरफ इजराइल बढ़ रहा है। इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे से पहले ये जंग रुकने वाली नहीं है। हमास का खात्मा तय। इजराइल और हमास के बीच जंग भीषण होने की आशंका है। सीज फायर के बाद इजराइल के हमलों से यह साफ हो गया है कि अब इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही दम लेगा। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक बंधकों की रिहाई और आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता। गजा में इजराइल हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा है। जान बचाने के लिए हमास के आतंकी दौड़कर सुरंग में भाग रहे हैं। हमास के कई बड़े लीडर ढेर किए जा चुके हैं। बड़े पैमाने पर इजरायली हमलों के बावजूद हमास घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि जब तक जरूरत होगी तब तक सख्त सैन्य अभियान चलाया जाएगा। अब होस्टेजेस का मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट इजराइल के लिए नहीं रहा है और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जो भी धमकी अगर हमास की तरफ से आएगी वो शायद इजराइल के ऊपर इतना फर्क नहीं करेगी। दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो कैबिनेट में जो लोग हैं इजराइल के, जो डिफेंस कैबिनेट भी है और आप जानते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने रिज़ाइन भी किया था। इजराइल कैट्स आज उनके डिफेंस मिनिस्टर नए हैं जो बने हैं। कैबिनेट भी नहीं चाहती कि इजराइल सेकेंड फेज़ का सीज फायर एक्सेप्ट करे और वो चाहती है कि हमास को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। सोच ये है कि पूरा गजा की जो टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई किया जाए और उसको इजराइल का हिस्सा बनाया जाए। अरब देशों के समर्थन से इस जंग को आगे बढ़ा रहे हमास को कुचलने के लिए इजराइल अब जमीनी युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। जंग के और ज्यादा भीषण होने की आशंका के मद्देनजर इजरायली प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनी नागरिकों से अपील की है कि वो हमास के आतंकियों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं। दरअसल हमास आम नागरिकों को अपनी सुरक्षा ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और यही वजह है कि हमले में बड़ी तादाद में आम लोग भी मारे जा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह से गजा में मानवीय संकट गहरा गया है। सीज फायर के बाद गजा पर हुए इजरायली हमलों से गजा में एक बार फिर लोग दहशत में हैं। इजराइल ने हमास को साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा युद्ध में हमास के सदस्यों के पास 2 विकल्प हैं, या तो वो हथियार डालकर अपनी जान बचाएं या फिर मरने के लिए तैयार रहें। डोनाल्ड ट्रंप एकदम आक्रामक अभी हो रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो और भी बयान दे रखा है हमास के खिलाफ। उनका तो ये भी मानना है कि गाजा पट्टी से पूरा हमास ही नहीं लेकिन पूरे पैलेस्टीनियंस भी वहां से हट जाएं।
और कहीं एडजस्ट हो जाएं, या तो जॉर्डन में या तो इजिप्ट में। उनका तो ये मानना है कि जैसे फ्रेंच रिवेरा है तो वैसे यहाँ पे भी एक रिवेरा टाइप रिजॉर्ट एरिया पूरा ये बना दे समुंदर के साथ साथ, जो एक बहुत ब्यूटीफुल जो वो कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, उस तरह का पूरा एक रीजन बना ले। तो डोनाल्ड ट्रंप की इन सब बातों से अभी हमास जो है वो पूरा कंफ्यूज तो हो ही रखा है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी पूरा कंफ्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को वो हैंडल करना चाह रहे हैं। हालांकि अगर ईरान को भी देखें तो ईरान का भी वहां पे अभी रोल अभी भी उसमें पूरा बना हुआ है। ईरान जो है एक्चुअली अमेरिका उसको सबसे बड़ा दुश्मन उस एरिया में मानता है, क्योंकि ईरान के ही ये प्रॉक्सीज है, हमास हो या लेबनान में अगर हम लोग देखें। दरअसल इजराइल हमास जंग में गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हर तरफ बर्बादी के मंजर आपको नजर आ रहे होंगे और लोग त्राहिमाम भी कर रहे हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग शरणार्थी बनने पर मजबूर हैं। लेकिन इन सब के बीच इजराइल हमास के बीच की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के बाद जंग पर पूर्ण विराम लगने की उम्मीद थी, लेकिन इजराइल के हमले के बाद वो फिर उम्मीद एक बार फिर से खत्म हो गई है। इजराइल हमास जंग 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था। हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजराइल ने एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें गजा के चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने की कसम खाई और गजा पर हमले के बाद इसमें लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर यह दावा किया कि यह फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। इजराइल ने गजा के लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा और पूरी गजा पट्टी की आबादी विस्थापित हो गई। गजा का पूरी ऑक्यूपेशन इजराइल चाहता है, क्योंकि अभी काफ़ी हद तक 30% से ऊपर गजा को इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है और कुछ पॉकेट्स है जहाँ पे ऑक्यूपेशन नहीं है और वहाँ पे पैलेस्टीनियंस भी और हमास के एलिमेंट्स भी हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी बनती अब नज़र आ रही है कि ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक इजराइल पूरी तरीके से गजा के ऊपर अपना ऑक्यूपेशन नहीं करता है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा स्टेक्स नज़र आ रहा है गजा में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी कि वो गजा को एक रिवरेरा बनाना चाहते हैं और उसको एक रिजॉर्ट की तरह इसको डेवलप करना चाहते हैं, तो जब तक पैलेस्टीनियंस है वहाँ पे ये तो हो नहीं पाएगा और इसीलिए ये रीलोकेशन का प्लान सामने आया था। नेतन्याहू भी पूरे आक्रामक हो रखे हैं, तो उससे हमास का खात्मा तो कोई और उसको रुकवा नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान भी इसमें अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहा है। ईरान जितना भी बयानबाजी कर ले, लेकिन वो ऑल आउट वॉर नहीं चाहेगा अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका ने अगर अपनी ठान ली तो हमास को तो खत्म कर ही देगा। लेकिन जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अभी जो लग रहा है कि बैकग्राउंड में उन लोग की चल रही है, जिसमें एक लास्टिंग सीज फायर और लास्टिंग पीस हो जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो गए, सऊदी अरेबिया होगा, ये सब जो कंट्रीज हैं, ये सब जो टू नेशन थियोरी को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत भी टू नेशन थियोरीज को सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे पैलेस्टीन के लिए एक अलग एक स्पेस रहे, इजराइल के लिए अलग एक स्पेस रहे और ये लोग आपस में एकदम पीसफुल इन लोग का कोएग्जिस्टेंस रहे, जहाँ पे क्लियरली डिमार्केटेड बाउंड्रीज रहे। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल और लाल सागर के शिपिंग पर हमले जारी रखे। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग में गजा पूरी तरह से तबाह हो गया। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मंजर हैं। गजा को लेकर अमेरिका और अरब देशों के बीच अपने अपने दावे हैं। गजा को फिर से बसाना और संवारना तभी मुमकिन है जब जंग रुके। इजरायली सेना ने उत्तरी गजा में हमास के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। 15 महीने के लंबे संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम का समझौता हुआ, लेकिन समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए हमास राजी नहीं हुआ। लिहाजा एक बार फिर से इजराइल हमास के बीच जंग चरम पर है। इस बार अमेरिका भी खुलकर हमास को खत्म करने का ऐलान कर चुका है और इसीलिए हमास के खात्मे से पहले गजा में खूनी खेल बंद होने के कोई आसार नहीं है। इजिप्ट ने एक पीस प्लान बनाया है गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो 5 साल में हासिल करना चाहते हैं। वो मुझे एक इम्पॉसिबल चीज़ नज़र आती है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स काम कर रहे हैं और हाउथीज़ के ऊपर भी अटैक स्टार्ट हो गया कंसंट्रेटेड,
इनका ये पूरा इसको मकसद है कि ईरान को वीक किया जाए, ईरान को कमज़ोर किया जाए, ईरान को मजबूर किया जाए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है न्यूक्लियर जो डील है, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, और उसको वो चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर ऑप्शन ख़त्म करे। और जब तक ईरान इसको ख़त्म नहीं करेगा अपना न्यूक्लियर ऑप्शन, मुझे लगता है कि ईरान के ऊपर जो पंजा है वो और कसा जाएगा। रशिया को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है और हाउतीज़ को कमज़ोर करने की। हिजबुल्लाह तो पहले से ही कमज़ोर हो चुका है, सीरिया आपके कंट्रोल में आ चुका है, और हमास भी आने वाले वक्त में उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। इजराइल हमास के बीच जंग में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का रहा है। गाजा पूरे तरीके से धूल में मिलता जा रहा है। हर तरफ तबाही के मंजर है। लोगों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अस्पतालों में इलाज के लिए जगह नहीं है। जरूरी सामानों की सप्लाई रोके जाने से लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरस रहे हैं। इजराइल को अपनी कसम पूरी करनी है और हमास को अपना अस्तित्व बचाना है। दोनों के अड़ियल रुख का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश गाजा में खूनी खेल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।